नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, कल आपने जिस तरीके से विनेश फोगाट को स्वदेश लौटने पर जनता का प्यार मिला और जिस तरीके से वहाँ पर एक हुजूम देखने को मिला और विनेश फोगाट का ये कहना था कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, जिसे रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैंने छोड़ दिया या मैं करूँगी। जो भी है, विनेश ने कुश्ती छोड़ दिया है। वो कुछ नहीं था, हमारी लड़ाई थी और हमारी लड़ाई कोर्ट में है और हम अच्छे से लड़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे विनेश फोगाट के बारे में। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, विनेश फोगाट ने क्लियर कर दिया है कि अभी उन्होंने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है। तो वहीं पर हम लोगों ने देखा कि बूढ़ी माताएं, बहनें और बुज़ुर्गों ने उन्हें किस तरीके से हाथों हाथ लिया, उनको हम लोग सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मान सम्मान सबके मिलता है। बेटी को देश ने मान सम्मान खूब बढ़िया दे रखे से, खूब खुशी से। एक सारा गांव का गुआंढ का सब कुछ लड्डू कढ़ाई सब कुछ चढ़ रहा है। मान सम्मान माला झंडा सब कुछ तैयार में खड़ा है। खूब खुशी से देश का सब। बलराज गुलिया, मनराज गुलिया, जो आप सर हाँ जी, मतलब जितने भी लोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आपने जी आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। आज जो हरियाणा देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश, अमन चैन शांति का प्रतीक था। आज 10 साल के बाद देश में वही प्रदेश, हरियाणा प्रदेश बीजेपी की सरकार के बाद देश में बढ़ गया बेरोजगारी। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देना चाहिए कि देना चाहिए आपकी भारतीय जनता पार्टी को। देश में बढ़ गया। साइड हो जाओ आप। साथियों, आप लोगों ने सुना जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने उन पर भरोसा जताया, उन पर विश्वास जताया, उनका साहस और मान बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं पर खुद विनेश फोगाट ने जब वो अपने गंतव्य पे पहुंची, यानी अपने घर की तरफ, और वहाँ पर जब उन्होंने मीडिया को बैठ कर के बयान दिया तो उसमें उन्होंने जो बात कही कि मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद फिर एक पेरिस ओलंपिक से लौटने से पहले एक भावुक अपील की, अभी बहुत संघर्ष की हिम्मत है, मैं बहुत खेल सकती हूँ। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विनेश फोगाट संन्यास ना लें। तो पहले उनका ये बयान हम लोग सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन
मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की, और सबसे ज्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी, किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि ये बहन मेरे गांव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी कोशिश करूंगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है, मैं उसको कभी ना तोड़ूं, हमेशा बरकरार रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने सुना विनेश फोगाट को, और आप लोगों को याद होगा विनेश फोगाट जिस समय पर वो जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, शायद वो पल आप लोग भूल गए होंगे। उसको ही लेकर के उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सरकार, इनसे सारे देश को पता है कि हमारी लड़ाई सरकार से कभी थी नहीं, ब्रजभूषण से हमारी लड़ाई थी और कोर्ट में है, हम कोर्ट में हैं और हम अच्छे से लड़ेंगे। तो ये एक पुराना वीडियो है, इसको आप लोग देखें। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। साथियों, अब अगला सवाल ये है कि रेसलर विनेश फोगाट अब क्या पॉलिटिक्स की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं? क्या वह सियासत में एंट्री मारने वाली हैं? क्योंकि कल कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट को रिसीव किया और रास्ते भर उनके साथ रहे। तो वो भी एक छोटी सी झलक आप लोग देखें। आज जो हरियाणा देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश, अमन चैन शांति का प्रतीक था। आज 10 साल के बाद
देश में बड़ी प्रदेश हरियाणा प्रदेश बीजेपी कार्यकाल के दौरान देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। देना चाहिए कि देना चाहिए आपकी भारतीय जनता पार्टी को? देश में नंबर 1 बन गया। साइड हो जाओ आप। साथियों, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से साथ में वो थीं और उन्होंने कई जगह उनका सम्मान किया, मिठाई खिलाया और साथ ही उन्होंने पूरे रास्ते उनके साथ में रहे, गदा भी उन्हें भेंट की। तो अब सवाल ये है कि क्या वह संन्यास लेंगी या नहीं लेंगी? क्या वह लड़ाई अगर जारी रखेंगी तो जो 1.5 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी अगली रणनीति और उसका अगला कदम क्या होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। फ़िलहाल ये समझ लेना ज़रूरी है कि देश की बेटी देश की धरती पर लौट आई है। सिस्टम से हारी बेटी अब सिस्टम का हिस्सा बनेगी या कुछ और है, ये एक छोटा सा सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ता हूँ। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।